हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीला मगो। माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और अनोखा होता है। सास और बहू का रिश्ता भी ऐसा ही प्यारा बन सकता है। आई एम शेयरिंग माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक एंड these special views are dedicated to all the mothers and mother-in-laws, daughter-in-laws and daughters। सास कब अपनी बहू की माँ बन जाती है? जब वह अपने बेटे की अर्धांगिनी को माथा चूमकर अपने बेटे से प्यार की खातिर अपना लेती है। जब वह बहू के गृह प्रवेश के समय बहू के कान में चुपके से यह कहती है कि बहू बाएं नहीं दाहिने पैर से कलश को स्पर्श करना है, उसी पल वह सास से बहू की माँ बन जाती है। जब वह गाना खिलाते समय बहू को भी जीतने का पूरा पूरा मौका देती है तो उसकी आंखों में ममता की छवि साफ साफ दिखाई देती है। जब वह पहले ही दिन बहू को यह कहती है कि तुम्हारा जो मन करे कपड़े पहनना, बस कंफर्टेबल रहना, सास का रूप माँ का रूप ले लेता है। जब वे बहू से कहती हैं तुम आराम करो, रिश्तेदारों को मैं संभाल लूंगी। रसोई में प्रवेश के समय जब सास यह कहती हैं कि मेरे बेटे को दूध के गिलास में 1 चम्मच चीनी डालकर हिला लो, हो गया तुम्हारा रसोई में गृह प्रवेश। यह तो सास के प्यार की पराकाष्ठा हो गई। जब बेटे की माँ बहू का हाथ पकड़कर उसे कड़छी चलाना, खाना बनाना, नमक मिर्च डालना सिखाते हुए बहू के चेहरे को एक टक मुस्कुराते हुए निहारती है, तब उसमें ममतामयी माँ की छवि दिखाई देती है। सास का बाजार से बहू की मनपसंद सब्जी लाना और फल पूछना, ये उसके माँ होने का ही प्रतीक है। बहू का यह पूछना कि मम्मी खाने में क्या बनाऊं, तो बेटे की माँ का अपनी फरमाइश ना बनाकर यह कहना कि जो तुम बनाओगी हम खुशी से खाएंगे, उसी पल उसे सास से माँ बना देता है। जब तुम्हारा मन करे मायके चली जाना, जब जी करे वापस आना, ये वाक्य सुनने के लिए कई बहुएं सारी उम्र तरस जाती हैं। यही वाक्य अगर सास कह दे और खुशी खुशी कह दे तो उसी पल सास माँ से भी ऊपर हो जाती हैं और सास में एक करुणामयी माँ के दर्शन हो जाते हैं। अगर एक बहू अपनी इच्छा से मायके ना जाना चाहे क्योंकि उसे ससुराल में सभी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, तो समझ लीजिए कि सास माँ बनने में सफल हो गई हैं। हर तीज त्योहार को बहू के सगन करना और उसे आदर सत्कार देना एक अच्छी सास की क्वालिटी है जो उसे बहू की माँ बना देती है। एक अच्छी व सच्ची सास वह होती है जो केवल कहने के लिए नहीं, बहू को बेटी बनाती है, कहने के लिए नहीं, सच्चे अर्थों में अपने प्यार व ममता से यह साबित भी कर देती है। लेकिन बहू कब बेटी का रूप ले लेती है? जब वह सास के सुख दुख में बराबर की भागीदार बनती है। सास की समझाई बातों को प्यार से समझकर पल्ले बांध लेती है। सास से आर्ग्यू ना करके बात को गहराई से समझे। गलती होने पर भी झूठ बोलकर उसे छुपाए नहीं, बल्कि उस गलती से सीख लेने की कोशिश करे। माँ बेटे के बीच में कभी भी फ्रिक्शन ना क्रिएट करे। ननद को बहन ही माने। मायके व ससुराल की बातें इधर उधर ना करें। मायके की ढकी छुपी बातें ससुराल तक ना लाएं। ससुराल का भी पर्दा ढक कर रखें। अपने भाई बहन को भूले नहीं, पर मायके के मामलों में उतना ही दखल दें जितना जरूरी हो। किचन में कोई भी डिश प्रिपेयर करते समय अपनी माँ रूपी सास से बात करके प्यार से समझ लें और कहीं भी इधर उधर
वीडियो कॉलिंग ना करें। जो बेटियां सब्जी का नमक मिर्च मसाला भी माँ से फोन पर पूछती हैं, वे कभी भी सुगढ़ गृहिणी नहीं बन पाती हैं और ना ही वे कॉन्फिडेंटली कुछ कार्य कर पाएंगी। एज इट इज सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक बार एक चीज स्वाद नहीं बनी तो क्या हुआ, फिर बन जाएगी। ये कोई पेपर थोड़ा है जिसमें पास या फेल होना है। लेकिन बहू में अगर एटीट्यूड या ईगो हुआ तो वह कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी। नई चीजों को प्यार से सीखें, एटीट्यूड से नहीं। रिश्तेदारों का आदर सत्कार नम्रता से करें। इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर घर को स्वर्ग सा बनाने का प्रयत्न करें। कई बार अपने मन की होगी, कई बार नहीं। मलाल ना रखें, बल्कि प्यार व अपनेपन से परिवार के सारे सदस्यों के दिल में जगह बनाएं। जो पेड़ झुकता है फल उसी पर लगते हैं। पेड़ की जड़ बनकर रहें, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता। इन लॉज के घर में पति के बारे में ही इज माइन की सोच को ना रखें, बल्कि ही इज माइन, हिज फैमिली इज माइन की सोच को फॉलो करेंगी तो सदा सुखी रहेंगी। जल्दी ही बहू से बेटी का रूप ले लेंगी। सास ने जिस घर रूपी बगिया को सजाने संवारने में तन मन अर्पित किया है, बहू अगर ये चाहे कि वह पल भर में उस घर की मालकिन बनकर राज करेगी तो ये छोटी सोच नामुमकिन हो जाती है। ना कर सस्से पुत्र पुत्र हुंता माया मेरा वे। बहू को इस सोच को कोसों दूर भगाना है, तभी तो वह प्यार व लगाव से परिवार रूपी बगिया में सुख शांति के फूल खिला पाएगी। ईगो, एटीट्यूड और नेगेटिव थिंकिंग को छोड़कर एक बहू प्यारी बेटी का रूप ले सकती है। अब आप ही बताओ कि प्यारी सी बहू कब प्यारी सी सास की बेटी बन गई, पता ही ना चला। ये तो मुझे पता ही ना चला, क्योंकि मैं पहले एक सास थी, अब उसकी माँ हूं। ठीक है ना? बोलो हाँ के ना। मैं कहती हूँ हाँ 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 और हाँ जी। थैंक यू।